बस में तो ये तस्वीरें आप सामने गली नहीं कर रहा, गली कर रहा, गली कर रहा, गली कर रहा, इन्हें गली कर रहा, गली कर। और सोशल मीडिया पे लगातार इस वक्त बड़ी ही तेज़ी के साथ एक वीडियो वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 3 लोग बाइक सवार थे जिनके पास से कुछ हथियार देखे गए हैं और वो तीनों लोग जो है भाग रहे हैं। क्या है हकीकत इस पूरे एपिसोड की कि वो कौन लोग थे जो चश्मदीद हैं, उनसे हम अभी फ़ोन कॉल पे बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये पूरा क्या माजरा है। और जो सरपंच वहाँ पे मौजूद थे ढींकलाल के रमेश चौधरी जी, उनसे हम बात करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मसला क्या हुआ, कहाँ पे उन्होंने इन बाइक सवारों को देखा और कब इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने कितना जल्दी एक्शन किया और उन तीनों लोगों को धर दबोचने की किस तरह से कोशिश की। हमारे साथ रमेश चौधरी सरपंच ढींकलाल के जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानेंगे क्योंकि ये मौके पर थे और ये तमाम जानकारी जो है हमारे साथ साझा करेंगे। सरपंच साहब, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी अंकित जी। सरपंच साहब, ज़रा बताएं, ये जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि 3 लोग बाइक पे सवार थे और वो तीनों लोग पुलिस का नाका तोड़ के भागने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस ने भी उनका पीछा किया और हमारे एक साथी वो ये भी बता रहे थे कि उनके हाथों में उनके पास से हथियार देखे गए हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रा पूरा एपिसोड बताइए क्योंकि लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। जी अंकित जी, मैं आपको पता ही है कि मुझे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है रजौरी है, तो रजौरी के मैं ये एक बॉर्डर एरिया का सरपंच हूँ ढींकलाल का। और आपको पता ही है कि हमें हर रोज डिस्ट्रिक्ट रजौरी के जो हमारे चक्कर लगते रहते हैं, तो हमें जाना पड़ता है रजौरी लोगों के जो काम होते हैं उनके लिए। तो उसी काम को देखते हुए हम रजौरी से हम वापस लौट रहे थे, तो जब ये नौशहरा नालियां का एरिया हम पहुंचे, तो जहाँ पे हमें एक बाइक पर हमें थोड़ा सा महसूस हुआ। आपको पता ही है कि हमारे बॉर्डर एरिया में और खासकर डिस्ट्रिक्ट रजौरी में कितने जो डांगरी का जो आपने देखा माजरा देखा था, तो और भी बाकी जो आप देखते रहते हैं बॉर्डर के एरिया के, तो वो कितने हादसे होते हैं। उसी पे हमें एक शक हुआ, एक बाइक आ रही थी हमारी गाड़ी के आगे तो चल रही थी, तो हमने उस बाइक को बिना नंबर के देखा, नंबर प्लेट ना आगे थी ना पीछे, तो हमें शक हुआ 3 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने टोपियां पहनी हुई थी, जैकेट लगाई हुई थी, तो मतलब वो लोग जा रहे थे, तो हमने उनके पीछे पीछे चलते रहे। तो हमने जब पुलिस नाके से थोड़ा पहले हमने आर्मी एरिया में पहुंचे, तो हमने उनको क्रॉस करके नाके में जब पुलिस का जो ये कौन सा नाका था? ये ठालका एरिया का जो नाका है पुलिस नौशहरा के अंदर जो पड़ता है, नौशहरा सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जब हम ठालका एरिया में पहुंचे, तो पुलिस नाके पर पहुंचे, तो मैं सल्यूट करता हूँ उस पुलिस नाके पर जो हमारे नौजवान थे, सिपाही थे, पुलिस का अधिकारी थे। हमने बंटी जी जो राजसागर है नौशहरा से, वो भी मेरे साथ थे। तो हमने जब गाड़ी रोकी तो उनको बताया कि हमें शक है ये लोग पीछे जो बाइक पे आ रहे हैं, तो ये कुछ गलत लोग हो सकते हैं, कोई गलत एक्टिविटी करने वाले। तो वो पुलिस ने वालों ने उन्होंने उस टाइम बैरिकेटर लगाया और ड्रम लगा दिए आगे, तो उसको बंद किया। तो वो जिस स्पीड में आए मोटरसाइकिल वाले बाइक वाले जैसे भी आए, उसी स्पीड में वो नाके को तोड़ते हुए ड्रम हमने बिखरते हुए देखे, लेकिन वहां से क्रॉस हो गए। जिस स्पीड में आए उसी स्पीड में निकल गए। तो पुलिस ने कितनी कोशिश की, इन लोग जो उस पे सवार थे उस बाइक पे, पुलिस ने कितनी कोशिश की उन्हें रोकने की? मैं कहता हूँ, जो मैं जेके पुलिस को सल्यूट करता हूँ, जो नौजवान जो सिपाही वहाँ पे हमारे भाई थे, वो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। पहले तो नाका को बंद किया उसको नाका, तो लेकिन जब नाका उसने तोड़ते हुए जो लोग आए थे बाइक वाले निकले, तो उन्होंने फिर हमारी गाड़ी में लिफ्ट लेते हुए हमारे साथ बैठे जो पुलिस का वहाँ पे जो डिप्टी पर थे अधिकारी, तो उन्होंने आगे, हमने गाड़ी को खुद मैं ड्राइव कर रहा था, तो आगे आर्मी का जो हमारा ट्रेनिंग कैंप है, उसको जैसे ही हमने क्रॉस किया, तो क्रॉस करके जैसे हमने उनकी बाइक के पास हमारी गाड़ी पहुंची, तो उनको शक हो गया, तो उन्होंने वहां पे ही मोटरसाइकिल अपनी जो बाइक थी रोड में फेंकी, और वहां से ही वो हमारा एक दरिया, आपको पता मनावर तवी है जो, उसमें उन्होंने छलांगे लगा दी है, जो मनावर तवी रजौरी से आती है,
उसमें छलांगे लगा दी। तो वहां पे एक होटल भी था, होटल के पास में गाड़ियां भी खड़ी थी, ट्रक वगैरह। तो होटल वाले भी देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे। पुलिस वही जो जवान जो वहां से हमारे साथ आया था वो भी उनके पीछे भागा, तो हम लोग भी भागे, लेकिन वो दरिया में छलांगे लगा के कहीं भागे, उसके बाद मिले नहीं है। लेकिन पुलिस, और मैं सल्यूट करता हूँ अपनी जेके पुलिस को और इंडियन आर्मी को। आर्मी को भी कांटेक्ट किया एसएचओ साहब ने, और डीएसपी साहब, एसएचओ साहब मौके पर 5 मिनट भी उन्होंने नहीं दिए और वहां पे पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने पूरी टीम अपने साथ लेके एक्टिव रहे। तो अब वो सर्च ऑपरेशन वहां कर रहे हैं। अभी आगे क्या निकल के आता है क्या नहीं, लेकिन वो हमें लगता है कि वो कोई हो सकते हैं लोग, लेकिन अभी इसका हम तो नहीं जिक्र कर सकते। वो बेल्ट फोर्स ही कर सकती है, पुलिस प्रशासन ही कर सकता है कि वो कौन लोग थे या कौन नहीं, उसका हम जिक्र तो नहीं कर सकते। लेकिन लोग जो भी थे, पुलिस का एक आप देख सकते हैं कि पुलिस का नाका तोड़कर इतनी आगे लोग भाग सकते हैं। तो सरपंच साहब, आपको कैसे लगा कि वो जो बाइक पे सवार थे 3 लोग, वो गलत एक्टिविटीज़ उनकी लग रही थी? और क्या हमने ये भी सुना है कि उस मोटरसाइकिल की लाइट भी नहीं थी और अंधेरे में वो लोग चल रहे थे? बिल्कुल आपने सही कहा। उसके मोटरसाइकिल की जो नंबर प्लेट है आगे भी नहीं थी और पीछे भी नहीं थी और लाइटें भी नहीं थी। उन्होंने कोई जैसे मोबाइल की टॉर्च होती है वैसे छोटी सी लाइट थी। तो कोई छोटी जो लाइट होती है जैसे मोबाइल की हमारी लाइट होती है वैसे लाइट थी। उसी स्पीड में वो पीछे से आए हैं, वैसे ही चले गए हैं। आगे नाका भी उन्होंने जो पुलिस का तोड़ा है, जो पुलिस के जवान थे उन्होंने भी देखा वहां पे नाके पे जो खड़े थे। लेकिन वो जैसे हमारी गाड़ी आगे, हमने पकड़ने की कोशिश की उनके बराबर, जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंची तो उन्होंने वहां पे बाइक गिरा के तो वो मनावर तविया उसकी ओर भाग गए। लेकिन हमें भी शक हुआ और पुलिस को भी पूरा शक, तो सवालिया निशान तो है ही है कि ये लोग गलत हो सकते हैं। क्योंकि पुलिस का नाका तो हम लोग जो देशभक्त लोग हैं, अभी मैं भी बॉर्डर की पंचायत है मेरी, ढींग कलाल की जो पंचायत है आपको पता ही है। जी। तो हमें पता है कि बॉर्डर के लोग हैं, हमें आगे ही वो डरे और सहमे हुए लोग हैं। तो उसी को देखते हुए पुलिस ने भी एक्शन किया और हम लोगों ने भी, हमें शक हुआ तो हमने कोशिश की। अब पुलिस और आर्मी हमारी लगी हुई है, वो देखते हैं उसके बाद अभी क्या निकल के आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, आपने हमें जो जानकारी दी और जो असली बात थी, जो हकीकत थी, वो आपने तमाम दर्शकों के सामने रखी। क्योंकि हमारा यही मोटिव रहता है कि हम जो सच्चाई है उसे दर्शकों के सामने लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे सरपंच रमेश चौधरी जी की पूरी बात। उन्होंने ये चीज़ कही कि नारियां और ठालका के बीच में जब ये राजौरी से नौशहरा की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इनका घर डींग में पड़ता है, डींग कलाल बॉर्डर की एक पंचायत है, और जैसे ही इन्होंने देखा कि नारियां और ठालका के बीच में जो बाइक चल रही है वो बिना लाइट के चल रहे थे, और ना ही तो उनकी फ्रंट प्लेट थी और ना बैक साइड की नंबर प्लेट थी, और मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करके वो लोग चल रहे थे। और तब इन्हें शक हुआ और इन्होंने जल्द ही नज़दीकी जो ठालका के नज़दीक जो चौकी है वहाँ पे संपर्क किया पुलिस वालों से, और पुलिस ने भी जो है बिना समय गवाए वहाँ पे आगे बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया, लोहे के ड्रम आगे लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जो बाइक पे 3 लोग सवार थे उन्होंने टोपियाँ लगाई हुई थी, जिस तरह से सरपंच साहब ने अभी हमसे बात की उसमें बताया, और वो पुलिस के उस नाके को तोड़ने में कामयाब हो गए और वहाँ से वो निकल गए। और जो पुलिस कर्मी वहाँ पे मौजूद थे वो उसी गाड़ी में बैठे और उनका पीछा किया, और जैसे ही उन बाइक सवारों को ये पता था, वो जो संदिग्ध थे उसमें, अब हमें ये नहीं मालूम कि वो आतंकवादी थे या फिर कोई ड्रग पैडलर थे या कौन लोग थे, वो तो सर्च के बाद ही पता चलेगा जब वो पकड़े जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं कि वो बिना लाइट के मोटरसाइकिल चला रहे थे, टॉर्च की लाइट में चला रहे थे, उन्होंने टोपियां पहनी हुई थी, और वो 3 लोग सवार थे। और जब उन्हें ये चीज़ लगी कि अब उन्हें पकड़ा जाएगा, और वो तीनों लोग जो है वहाँ से दरिया की तरफ वो लोग वहाँ से निकल गए। अब सर्च ऑपरेशन जो है वहाँ पे पूरे उस इलाके में जो है चलाया जा रहा है। हम सैल्यूट करते हैं नौशहरा पुलिस को भी कि जिन्होंने बिना समय गवाए सरपंच साहब और जो साथ में इनके जो लोग थे उनके कहने पर जल्द ही बिना समय गवाए 5 मिनट के अंदर ही वहाँ पे मौके पर पहुँच गए और पूरे इलाके को जो है उन्होंने कार्डन कर लिया। हालांकि एसएसपी राजौरी द्वारा भी एक प्रेस नोट अभी थोड़ी देर पहले इशू हुआ है, उसमें उन्होंने ये चीज़ कही है कि
इस तरह का कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं हुआ है। वो जो भी लोग थे उनके पास हथियार नहीं है। फ़िलहाल जो बाइक जो है उसे सीज़ कर लिया गया है। वो देखा जाएगा कि वो बाइक किसके नाम पे है, उस पे नंबर प्लेट तो है नहीं है, और देखा जाएगा कि वो जो उसके चेसी नंबर है और उससे भी ट्रेस हो जाएगा कि वो बाइक किसके नाम पे है, और सारी चीज़ों को, सारे पहलुओं को जो देखा जाएगा और जल्द ही उन लोगों को धर दबोचा जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजौरी के अंदर एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ है, ढांगरी के अंदर जिस तरह से 6 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और मैं तमाम लोगों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने आस-पास, अपने इर्द-गिर्द अगर कोई इस तरह की सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं, अगर आप किसी भी संदिग्ध को अपने आस-पास घरों के या कहीं पे भी देखते हैं, अगर आपको शक होता है कि ये आतंकवादी हो सकते हैं, इनके पास कुछ हथियार हो सकते हैं, तो आप नज़दीकी पुलिस, जो नज़दीक में आपके कोई भी पुलिस चौकी है या फिर पुलिस थाना है या आपके पास कोई भी नंबर है पुलिस का, तो आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भूल जो है वो बड़ा नुकसान कर सकती है। और अगर आप समय पे पुलिस को इत्तला करते हैं या आर्मी को या सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला करते हैं, तो आपकी इस छोटी सी सूचना से कितने लोगों की जान बच सकती है, ये आप तमाम लोग खुद ही जानते हैं। और आप अभी पहले से और सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे किस तरह से वायरल हो रहा है कि 3 लोग जो बाइक पे सवार थे। बस में तो ये तस्वीरें आप समझ गल नहीं कर रहा, गल नहीं कर रहा यार, गल नहीं कर रहा, गल नहीं कर रहा, इन्हें गल नहीं कर रहा, गल नहीं कर रहा, गल नहीं कर ब्रेक मार और बिल्कुल ब्रेक मार यार, और पकड़े और सुखे इधर से लाइट ये देखिए एक बात सामने से यार सुखे, ओए दुकान में मिल जाते यार, और मिल जाते एक मिनट, और लोग हथियार भी थे उनको, उसके पास हथियार भी है यार, ओए और मुझे बुला सारे यार, उन लोग साइड रहो। तीन आतंकवादी हैं जो जिनके हाथ में हथियार में है। देखिए पुलिस वाले साथ हमारे और बाइक लेके भाग चुके, ये बाइक लेके यहाँ पे रुके हुए हैं, और ये देखिए हम इनके पीछे थे और पुलिस ठालका में रुके हुए। 3 आतंकवादी हैं जो जिनके पास हथियार भी हैं और अभी बाइक छोड़ के भाग चुके हैं। देखिए बगैर नंबर की गाड़ी थी इनके पास और हम राजौरी से आ रहे थे। सर सरपंच साहब ये लोग भाग चुके हैं, बताएं ये देखिए इनके पास हथियार भी थे। ये पुलिस नाका तोड़कर भागे हुए लोग हैं। हमने पुलिस का साथ दिया और पुलिस को पकड़ने की कोशिश, हम पुलिस भी पकड़ने की कोशिश कर रही है।